नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए? दरअसल ये जो सवाल है इसके उठने के दो तीन कारण हैं, उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अगर आप पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर गौर करें तो आप ये पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी का सम्मन आने के बाद जो एक व्यूह रचना रची थी, उस व्यूह रचना में उनका जो सबसे बड़ा हथियार था वो विज्ञापन। लेकिन उस विज्ञापन को लेकर अरविंद केजरीवाल इस कदर एक्सपोज नहीं हुए थे जिस तरह से वो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गए। देखिए, वहां जो हुआ उससे आप लोग वाकिफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप अगर रैपिड रेल के लिए फंड रिलीज नहीं करेंगे तो ये जो आपके विज्ञापन का 550 करोड़ रुपए का फंड है ना, इसको हम सीज कर देंगे। तो इन्होंने एक हफ्ते की मोहलत मांगी और अगर एक हफ्ते में वो नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि उस पर सुप्रीम ताला लगता, लेकिन उन्होंने वो फंड रिलीज कर दिया। पर इस सब से हुआ क्या कि एक बात तो साफ हो गई और लोगों के दिमाग में एक धारणा बड़ी स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते थे, उस ढिंढोरे को सामने रखने में और उनका आभा मंडल गढ़ने में इस विज्ञापन की बड़ी भूमिका रही। क्योंकि यह विज्ञापन का बजट एक साल का 550 करोड़ रुपए है और जो पिछली सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूरा ब्यौरा मांगा था तो उसमें 11-1150 करोड़ रुपए के आसपास का इन्होंने खाका दिया था। और तभी सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल खड़ा किया था कि विज्ञापन के लिए आपके पास पैसे हैं लेकिन रैपिड रेल के लिए आपके पास पैसे नहीं है। वहां फंड का क्राइसिस हो जाता है। और यह जो फंड क्राइसिस का किस्सा है वो सिर्फ आप देखिए कि विज्ञापन पर लागू नहीं होता है, वो रैपिड रेल पर लागू होता है, वो जो जिला अदालतें हैं नई उनको बनाने में लागू होता है, वो दिल्ली जल बोर्ड पर लागू होता है कि साहब फंड हमारे पास नहीं है। लेकिन विज्ञापन के लिए 550 करोड़ रुपए सालाना आ जाते हैं। इस साल का तो ये बजट है इनका। इससे जो एक वो भ्रम क्रिएट करते थे और अपने लिए आप एक तरह से कहें कि एक पैराडिज्म क्रिएट करवाते थे, उस सब का सच जो है वो खुल गया। दूसरी चीज क्या हुई है इधर 2-4 दिनों में, देखिए उन्होंने रायशुमारी शुरू की। अब रायशुमारी इस बात को लेकर कि मैं जेल में रहते हुए सरकार चलाऊं कि ना चलाऊं, पहुंच गए जनता के बीच। अच्छा देखिए, समय जब कहा जाता है ना कि समय बड़ा गड़बड़ चल रहा है अरविंद केजरीवाल का। अब ये जब जनता के बीच पहुंचे तो भी जनता दो चीजों से बड़ी परेशान है। एक तो पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन वाला मसला तो आप ये समझिए कि कचोट रहा है लोगों को। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2022 से पहले, यानी जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं आई थी उससे पहले, तो वो पंजाब को कोसा करते थे पानी पी पी कर। लेकिन जब से उनकी सरकार आई तब से उन्होंने पंजाब को दोष मुक्त कर दिया। अब ये जो राजनीति है ये लोगों को समझ में आ रही है, तो वहां इनसे पूछा जा रहा है कि आपने इसके लिए क्या किया। और दूसरी चीज, ये जो पानी वाला मसला है यानी जल बोर्ड वाला मसला, दिल्ली जल बोर्ड, तो ये जो पानी का सप्लाई है इसको लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी है। अब इस नाराजगी से भी उनको रूबरू होना पड़ रहा है। तो अब ये रायशुमारी करने निकले हैं और उस रायशुमारी में लोगों की नाराजगी से इनको दो चार होना पड़ रहा है। कई जगह तो कहा जा रहा है कि भागना वागना पड़ रहा है, क्योंकि सवाल ऐसे ऐसे उठ जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जो लोग गए हैं वहां जनमत संग्रह करने, तो ये सब अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं था। उनको तो लग रहा था कि ये जो ईडी ने सम्मन भेजा है और जिसके बाद ये चर्चा चल पड़ी थी कि उनको अब जेल जाना पड़ेगा, तो वो ये मानकर चल रहे थे कि मुझे जेल जाने का मतलब है कि पूरी दिल्ली सड़कों पर आ जाएगी। तो अब वो सड़कों पर आए, इसके लिए ये एक तरीका था कि चलिए जब घर घर जाएंगे तो सबको बताएंगे और उनसे लोगों की राय भी मिलेगी। यानी ये बताएंगे ना कि केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? तो लोग कह रहे हैं कि ये साहब ये प्रदूषण अभी दूर नहीं हुआ, ये पानी आप नहीं पहुंचा रहे हैं,
और ये जो आप जगह जगह ठेका खोल रहे थे। तो ये तमाम सवाल जो है वो सवाल जो अचानक खड़े हो गए हैं अरविंद केजरीवाल के सामने, और उस पर विज्ञापन का भांडा फूट गया। तो ये तीनों चीजें जो इकट्ठा हुई हैं उसने अरविंद केजरीवाल को खासा परेशान कर दिया। अच्छा, उस परेशानी को ये जो राघव चड्ढा वाला मामला है उसने भी बढ़ा दिया है, क्योंकि इन लोगों को क्या लगा था कि साहब वहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट निलंबन को चुनौती देंगे और कोर्ट से इनके पक्ष में निर्णय आ जाएगा। लेकिन अब वहां नाक रगड़ना पड़ रहा है, कहा जरा जाके माफी मांगिए। अभी जो सुनवाई थी तो सुनवाई में राघव चड्ढा के जो वकील उन्होंने कहा कि साहब देखिए, अब आप जो है इसे डेट 1 दिसंबर को मत दीजिए, पहले ही दे दीजिए, चूंकि राज्यसभा को जो सवाल भेजने की, भाई अब ये सदस्य है ना, तो सवाल इनको पूछने होंगे, तो सवाल भेजने की तारीख निकल जाएगी, तो उसके बाद आप सुनवाई करके क्या करेंगे, मैं पहले कर लेते तो इसी जो है सत्र में इनका अपना कामकाज शुरू हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो भी सीजीआई की बेंच है, उन्होंने कहा कि देखिए कभी कभी शांत रहना भी बड़ा फायदेमंद होता है, तो चुप रहिए, अभी आप बोलिए मत। और उधर से एसजी ने कहा कि नहीं देखिए, सोचा जा रहा है इनके बारे में, अब इनके बारे में सोचा जा रहा है, तो जल्द ही कोई निर्णय होने वाला है। तो इसीलिए आप देखिए कि सीजीआई ने सीधे कहा कि आप अभी खामोश रहिए। तो अब इस पूरे मामले में आप ये गौर करें कि राघव चड्ढा जो बड़बोलेपन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि मुझे परेशान किया जा रहा है, अब तो आप एक तरह से कहिए कि जो ये कह रहे थे उसके उलट बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं माफी मांग लूंगा, यानी इन्होंने गलती की ये मानने के लिए तैयार है। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे उसका हासिल तो कुछ हुआ नहीं, नैरेटिव उल्टा बन गया। वो ये कि साहब इन सब की आदत है, ये सब सिर्फ झूठ बोलते हैं। और अब आप देखिए कि एक तरीके से एक तो झूठ बोलते हैं, दूसरा अनावश्यक के दावे करते हैं, और तीसरा विज्ञापन के जरिए अपने कसीदे करते हैं। ये 4 बातें साफ तौर पर लोगों के सामने आ गई, वो भी ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल रायशुमारी में लगे हुए हैं। और उसमें आप संजय सिंह को भी जोड़ लीजिए, संजय सिंह भी एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, उसके बाद में निचली अदालत में चले गए अपनी जमानत याचिका दाखिल करने। लेकिन ये सिर्फ आप ये कहें कि ये लोग कोर्ट कचहरी ही खेल रहे हैं, वहां से कोई राहत इनको नहीं मिल रही है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार और उनकी पार्टी के पक्ष में नहीं जा रही हैं, ये बात रायशुमारी से निकल कर आ रही है, जो छन छन के खबरें आ रही हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनका जो कुनबा है वो परेशान है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे इसमें क्या कुछ होता है।